नमस्कार, 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के यूपी सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन और वरिष्ठ आईएएस अफसर मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन का विवादित वीडियो वायरल होने के मामले में यूपी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कानपुर के एडिशनल सीपी पूर्वी को मामले की जांच सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि वीडियो उस समय का है जब मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन कानपुर मंडल के मंडलायुक्त थे। आरोप है कि कानपुर में अपनी सरकारी आवास पर मोहम्मद इफ्तिकारुद्दीन ने लोगों को धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया और इस्लाम के फायदे बताए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। कौन करेगा दावती करना? जो इस उम्मत में जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, साइलेंस में दावत ही करता है, फर्ज इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। और बातचीत करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, इस पूरे मामले पर जांच बैठा दी गई है यूपी सरकार के द्वारा। अब क्या इफ्तिकारुद्दीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? किस संदर्भ में इन बातों को कहा गया और पूछताछ भी हो सकती है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर यह वीडियो वायरल हुआ। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, मगर इस वीडियो के 6 फेजेस बने हुए हैं। कुछ में ये श्रोता है और कुछ में ये वक्ता के रूप में है। जो इसका बेस दिख रहा है वो शिविर कार्यालय ऑब्लिक इनके आवास का है और ये उस दौरान का बताया जा रहा है कि जब ये कानपुर मंडलायुक्त थे, क्योंकि इफ्तिकारुद्दीन 1985 बैच के एक सीनियर आईएएस है। कानपुर में यूपीएसआईडीसी में एमडी रहे, कैस्को के एमडी रहे, उसके अलावा श्रम आयुक्त रहे और यहाँ मंडलायुक्त भी रहे। कानपुर में 2014 से 2017 तक का उनका कार्यकाल कानपुर में रहा। उस दौरान के कभी का वीडियो है, क्योंकि उनके घर पे जिस प्रकार से जो फोटोग्राफ्स में लोग चेंज हो रहे हैं, पहले जो 8 लोग बैठे हैं, उसके बाद 9 लोग आए हैं। थर्ड वीडियो में उसमें 12 लोग करीब बैठे हैं। एक में वो वक्ता के रूप में बोल बता रहे हैं, इस्लाम के कुछ फायदे बता रहे हैं कि कैसा इस्लामिक होना चाहिए, कैसे इनको ये। लेकिन इस पूरे मामले पर अब पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। एडिशनल डीसीपी को इसकी जांच दी गई है, क्योंकि इसमें कई फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि ये वायरल वीडियो किस ईयर का है, इसमें वॉइस का है और इसकी एक टेस्ट लैब होती है, उसके आधार पर यह कि इसका ऐसा तो नहीं कि वॉइस ओवर चेंज हुआ हो या उनकी लिप्स को कहीं, लेकिन फेस के हिसाब से इफ्तिकारुद्दीन है। अब तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी जांचें हैं जिन पर पुलिस जांच करेगी और निश्चित तौर पर इफ्तिकारुद्दीन की परेशानियां बढ़ सकती हैं और पुलिस इनसे पूछताछ भी कर सकती है, क्योंकि सरकारी आवास में इस प्रकार से धर्म के विषय में धर्म का ज्ञान बांटना या एक सरकारी अधिकारी के सवाल यहाँ पर होता है, सरकारी आवास है, आप वहां के मंडलायुक्त के पद पर तैनात हैं और घर के अंदर इस तरीके से मजमा लगा देना, इस तरीके से लोगों को बैठा करके वहां पर बातचीत करना, क्या नियम कायदे कानूनों के तहत सही माना जाएगा? देखिए, प्रथम दृष्टया ये बिल्कुल सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी आवास में इस प्रकार का धर्म का प्रचार या प्रसार करना या उनको मोटिवेट करना या उनको उसके बारे में बताना, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर है। मंडलायुक्त मंडल में सबसे सीनियर होता है, क्योंकि कानपुर मंडल के अंतर्गत कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज ऐसे जिले के जिलाधिकारी इस मंडल के अंतर्गत आते हैं और उस मंडलायुक्त जो शिविर है उसके अंदर उनका आवास भी है। उस आवास में इस प्रकार से जो मजलिस लगाना या लोगों को मोटिवेट करना, ये एक जांच का विषय है। अब इस जांच में क्या चीजें निकल के सामने आती हैं, कितनी फैक्ट सामने आते हैं, किस ईयर का बताया जाएगा, किस मंथ में हुआ, किस रेफरेंस पे है, क्या रमजान के मुबारक महीने में ये घर पे इकट्ठा हुए थे, या तमाम ऐसी चीजें हैं वो सामने आएंगी। लेकिन ये जांच का विषय, लेकिन आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित गंजू हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। प्रयागराज में महन नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामले में सीबीआई टीम ने तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड ले ली है। तीनों आरोपियों आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को प्रिजन वैन में ले गई है सीबीआई की टीम। सीबीआई टीम कथित वीडियो के बारे में तीनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ करेगी। सीबीआई 4 अक्टूबर शाम 5 बजे दोबारा तीनों आरोपियों को जेल में दाखिल करेगी। तो आरोपियों की सीबीआई ने कस्टडी रिमांड ली है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। कथित वीडियो के बारे में
सीबीआई की टीम यहां पर पूछताछ करेगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का ये पूरा मामला है। आरोपियों की सीबीआई ने कस्टडी रिमांड ली है। नई जेल से तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड ली गई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का ये पूरा मामला है। तीनों आरोपियों से अलग अलग पूछताछ यहां पर की जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि ये वही प्रिजन वैन है जो मूव कर गई है और इसी प्रिजन वैन में आरोपियों को ले जाया जा रहा है और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आरोपी इसमें कहां पर हैं और किस तरह से ये प्रिजन वैन है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इसी प्रिजन वैन में यहाँ पर आद्या प्रसाद तिवारी और आरोपी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और 7 दिनों तक आप सीबीआई इनसे कड़ी पूछताछ कर सकती है। तो सीबीआई की पूछताछ यहाँ पर होगी और 7 दिनों तक अभी इनको निश्चित तौर पर किसी गुप्त स्थान पर सीबीआई ले जा रही है जहाँ पर पूछताछ की जाएगी। तो जेल से अब इनको निकाले जाने की तैयारी हो रही है। तो जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। तो तमाम जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये कि किस तरह से यहाँ पर आरोपियों को यहाँ से ले जाया जा रहा है और यहाँ पर जो अभी वैन है ये प्रिजन वैन यहाँ से जा रही है। तो आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को ये प्रिजन वैन यहाँ से ले जा रही है नैनी सेंटर जेल से और इनकी जो कस्टडी रिमांड है वो उसकी अब जो है वो शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि आनंद गिरी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर आनंद गिरी है और आनंद गिरी कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये जो पीला गमछा पहने हैं वो यहाँ पर आनंद गिरी है। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में लेटर पिटीशन दाखिल हुई है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के वकील सेहर नकवी ने दाखिल की है लेटर पिटीशन। याचिका में सीबीआई जांच की निगरानी की मांग की गई है। हाई कोर्ट की निगरानी में हो सीबीआई जांच। हाई कोर्ट अगर इस मामले की जांच अपनी निगरानी में कराएगा तो वो ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से होगी। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई किसी भी तरह की ये पहली याचिका है। तो नरेंद्र गिरी मौत के मामले में यहां पर याचिका दायर की गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वकील सेहर नकवी ने ये याचिका दाखिल की है। हाई कोर्ट की निगरानी में पारदर्शी जांच होगी। यहाँ पर सवाल है, एक महंत की हत्या हुई है, प्रयागराज ने कुछ खोया है, हमने कुछ खोया है, अपना एक महंत खोया है। तो इस पर हम इसीलिए चाहते हैं कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में अगर जांच होती है तो कहीं से भी कोई भी जांच प्रभावित नहीं कर सकता। लेटर पिटीशन में किसको किसको आपने पार्टी बनाया है? ये स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेकंड पार्टी है सीबीआई। ऐसे कोई एग्जांपल सेट हैं जिनमें सीबीआई की इंक्वायरी कोर्ट ने कही हो या राज्य सरकार ने की हो और उसकी मॉनिटरिंग बाद में जो है हाई कोर्ट ने की हो? जी, ऐसे कई मामले गए हुए हैं कि जिसमें मॉनिटरिंग हाई कोर्ट ने करी है, बाद में मामला सेंसिटिव दिखने पे हाई कोर्ट ने इंक्वायरी ली है अपने हाथ पे और हाई कोर्ट ने मॉनिटरिंग भी करी है इसकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटेंगे। लोक भवन ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन के साथ ही ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी मिलेगी। इस योजना के तहत प्रदेश की 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को आज यहां पर सीएम योगी सौगात देने वाले हैं। 1,23,000 वर्कर्स को स्मार्टफोन यहां पर मिलने हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, कितने बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है और कहां से यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री वहां पर पहुंची हैं? अनुपम, देखिए 11:30 बजे इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत खुद मुख्यमंत्री करेंगे। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस देंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को और इसी के साथ उनको स्मार्टफोन भी देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के बारे में जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं जो अपने घर में इस वक्त हैं, तो आप उनके जो पोषण है, जो अगर कुछ कुपोषण का शिकार है उससे निपटने से जानकारी और तमाम चीज़ें प्रोवाइड कराती है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। स्कूल जाने से पहले की जो तैयारी है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कराती हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण की जानकारी देती हैं, तमाम चीज़ें मुहैया कराती हैं। आप देख सकते हैं हम इस वक्त लोक भवन में हैं जो मुख्यमंत्री का दफ्तर है। यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर इस कार्यक्रम की तैयारी की गई है। अंदर ऑडिटोरियम में इसका कार्यक्रम होगा जहाँ पर मुख्यमंत्री विधिवत स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस को बांटेंगे। तो आप ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश के
अलग अलग हिस्सों से, हर कोने से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आज यहां पर पहुंच रही हैं। और जो सरकार का पूरा ध्यान है, चूंकि 2022 में चुनाव भी आ रहे हैं, सरकार का संदेश, सरकार की सुविधाएं किस तरह से घर घर तक पहुंचे, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, छोटे बच्चे हों, हर घर में सरकार और सरकार की ओर से जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो सुख सुविधाएं, साधन मुहैया कराए जा रहे हैं, वो हर घर तक बिल्कुल पहुंचेगा। ऋषभ, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। ऋषभ, जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी हम आपके पास आएंगे और वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में टीम 9 के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इससे पहले सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और फरियादियों की शिकायतें सुनी। तो कई अहम मुद्दों पर टीम 9 के साथ यहां पर बैठक की गई है। सीएम का जनता दरबार भी आज लगा। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है, फरियादियों की शिकायतें सुनी गई हैं। सीएम का जनता दरबार टीम 9 के साथ यहां पर आज अधिकारियों के साथ वहां पर बैठक की गई। अपनी मधुर आवाज से पिछले कई दशक से संगीत के खजाने में हर दिन नए मोती भरने वाली लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है। आज लता जी अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं। लता मंगेशकर को हिंदी सिनेमा की मलिका कहा जाता है। दौर कोई भी हो, लता का जादू हमेशा चला। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लता मंगेशकर को जन्मदिन की बधाई दी है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, लता दीदी को जन्मदिन की शुभकामना। उनकी सुरीली आवाज का जादू दुनिया भर में छाया हुआ है। भारतीय संस्कृति के प्रति उनका लगाव आदर के योग्य है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। वहीं लता जी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, स्वर कोकिला सुर समरागी ख्याति लब्ध पार्श्व गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी को जन्मदिन की असंख्य बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी वाणी पर दैवीय कृपा यूं ही बनी रहे। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखी और सुदीर्घ जीवन हेतु प्रार्थना करता हूं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को मध्य कश्मीर के बड़गांव जिले में एक इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर के साथ एलजी के सलाहकार फारूक अहमद खान भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रमुख सचिव युवा सेवा एवं खेल आलोक कुमार के अलावा निदेशक युवा सेवा एवं खेल कश्मीर डीसी बड़गांव सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन से स्थानीय खिलाड़ियों में जोश दिखाई दिया है। वहीं मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार खेलों को लगातार बढ़ावा दे रही है। देखिए, हम पहले बाहर प्रैक्टिस करते थे। जब स्टेडियम्स नहीं खुले थे, हम ग्राउंड्स में प्रैक्टिस कराते थे। तो जो ही स्टेडियम्स खुले तो हमें बहुत बेनिफिट हुआ। हम स्टेडियम के अंदर इस टाइम प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही अच्छे से हमें प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत ही खुश हूँ। जिस तरह हम उधर करते थे, अपने गाँव में प्रैक्टिस करते थे, हमारे पास छोटा सा हॉल था, वहाँ पर हमको थोड़ी सी दिक्कतें होती थी। अब हमारे पास आया है स्टेडियम, हमें मिला है, तो खुशी तो हमें बहुत ही होगी। और कैसे 1-1.5 साल के अंदर 22 इंडोर स्टेडियम बनाने का काम मोदी जी ने यहाँ पर किया है। 200 करोड़ रुपया दिया, जिसके अंतर्गत मौलाना आजाद स्टेडियम हो, बख्शी स्टेडियम हो, 22 इंडोर स्टेडियम हो, आउटडोर फैसिलिटीज़ हो, सिंथेटिक ट्रैक की बात हो। इसके अलावा भी लगभग 40 करोड़ रुपया खेल मंत्रालय की ओर से अलग से दिया गया। खेलो इंडिया सेंटर्स और मंजूर किए गए और अब जो और एप्लीकेशंस आई हैं उनको भी स्क्रूटनी करने के बाद और भी मंजूर किए जाएंगे। तो यहां पर रुक रहे हैं हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग की थी सदस्यता रद्द करने की मांग। करीब 1.5 साल बाद शुरू हो रही पिथौरागढ़ हवाई सेवा पर फिर बवाल। हेलीकॉप्टर के बाद अब भारी भरकम किराए पर सवाल। कांग्रेस ने कहा जनता के लिए नहीं है ये फैसला। चक्रवात गुलाब का असर। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जलमग्न हुआ। कानपुर देहात में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स की मौत। मूसानगर थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में पुलिस रिमांड पर अवैध धर्मांतरण गिरोह के 3 आरोपी कल एसटीएफ करेगी पूछताछ। मौलाना कलीम से पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए थे तीनों। बरेली में रामलीला में एक मुस्लिम शख्स को रामलीला का किरदार कुछ लोगों को नागवार गुजरा, जिसकी वजह से उन्हें धमकाया जा रहा है। जालौन में एक टीचर की हत्या का खुलासा। पत्नी ने कराई थी पति की हत्या। उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में कुछ दिन पहले हुए पिता और बेटे की हत्या का खुलासा। पुलिस ने भतीजे को गिरफ्तार किया। कब्जे से 12,000 रुपए बरामद। फरीदाबाद में गोलियों से मारकर एक युवक की हत्या। इलाके में दहशत का माहौल। मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में एक मौलवी ने मदरसे में बच्चों को दी तालिबानी सजा। मासूम बच्चों को जंजीरों में जकड़ने का वीडियो वायरल हुआ। तालीम के नाम पर बच्चों को सजा दी जा रही थी। मौलवी गिरफ्तार। कन्नौज में दबंग प्रधान की दहशत से एक परिवार पलायन को मजबूर। दबंग प्रधान के गुर्गों ने बच्चियों समेत पिता को पीटा। वीडियो वायरल हुआ। कौशाम्बी में तेज रफ्तार बेकाबू कार उफनाई नहर में गिरी। कार समेत 3 लोग नदी में डूबे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाला। कानपुर में रेप के बाद अपार्टमेंट से फेंककर युवती की हत्या के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस ने आरोपी युवक को फांसी की सजा की मांग की। आगरा में श्रद्धालुओं को रेलवे का तोहफा। साप्ताहिक ट्रेन देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन से शुरू। सांसद निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। देवरिया में प्रेमी युगल ने भागकर की शादी। प्रेमी युगल का वीडियो वायरल हुआ। मर्जी से शादी की है, ये बात लड़की ने कही। नोएडा में किसानों का प्रदर्शन जारी। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ किसान प्राधिकरण दफ्तर तक पहुंचे। हजारों की संख्या में किसान जुटे। बरेली में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हंगामा। इस दौरान व्यापारी और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी दिखी। हाथरस में भी कृषि कानून वापसी को लेकर सड़कों पर उतरे किसान। सैकड़ों की तादाद में धरना दिया। सासनी तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया। ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में जमकर की नारेबाजी। किसान कानून वापस लिए जाने की कर रहे मांग। सहारनपुर में किसानों का जगह जगह चक्का जाम। आम लोगों को हो रही दिक्कत। यात्रा में भी परेशानियां रही। रामपुर में भी किसानों के भारत बंद के चलते जगह जगह धरना प्रदर्शन। बैरिकेडिंग गाड़ियां लगाकर कर रहे चक्का जाम। कई जगह दुकानें भी बंद दिखी। मेरठ में कमिश्नरी पर किसानों का हल्ला बोल। किसान कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत को कई लोगों ने स्वार्थी बताया। आगरा में किसानों का बंद पूरी तरह से बेअसर। सभी छोटी बड़ी दुकानें खुली दिखी। मुजफ्फरनगर में पिता की 13वीं में जा रही एक युवती जाम में फंस गई। किसानों और पुलिस से लगाती रही मदद की गुहार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के बंद का उत्तराखंड में मिलाजुला असर। रुड़की हरिद्वार के साथ अल्मोड़ा टिहरी में भी किसानों ने किया प्रदर्शन। लोग रहे परेशान। करिश्मा कपूर ने सनी देओल स्टाइल में यारा ओ यारा पर किया डांस। वीडियो हुआ वायरल। मोतियों की ड्रेस और सिर पर ताज के साथ वायरल हुआ नोरा फतेही का वीडियो। फैंस ने जमकर तारीफ की। कपिल शर्मा ने शेयर की लाडली बेटी अनायरा की लेटेस्ट क्यूट तस्वीरें। फैंस को आ रही पसंद। परिणीति चोपड़ा ने येलो मोनोकरी पहनकर स्टाइलिश अंदाज में की स्विमिंग। इंटरनेट पर छाया वीडियो। समंदर में एंजॉय करती दिखी हंसिका मोटवानी। बेहद ग्लैमरस अंदाज में वीडियो सामने आया। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ का स्टाइलिश फोटोशूट वायरल हुआ। दिशा पटानी ने की जमकर तारीफ। मौनी रॉय ने देवरिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। एसपी ने खबर को संज्ञान में लेते हुए वायरल वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं और दोनों को बरामदगी के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। बता दें कि प्रेमी युगल ने धर्म की बंदिशों को तोड़कर शादी कर ली। अब महिला ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके पति के परिजनों को परेशान न किया जाए। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र का है।
दरअसल इस मामले में लड़की के पिता ने गौरी बाजार थाने में युवक पर लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का केस दर्ज करा रखा है। इसके बाद लगातार लड़के को हाजिर करने के लिए दबाव बना रही थी। इस बीच प्रेमी युगल का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लड़की बार बार कह रही है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। इस अभियोग में विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। आज इस संबंध में अफरता की ओर से एक तथाकथित वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी प्रामाणिकता की छानबीन कर उसमें अपेक्षित कार्रवाई। बदायूं के खेड़ा जलालपुर गांव में एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलने और इस स्थान पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। बदायूं के खेड़ा जलालपुर गांव में एक प्राचीन देवस्थान पर कुछ लोगों द्वारा कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है। जब इसका पता पुरातत्व विभाग को चला तो मौके पर टीम भेजी गई और इलाके की खुदाई की गई, जिसमें कई जैन और बौद्ध मूर्तियां मिली हैं। पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। इस मंदिर में हर साल हवन यज्ञ होता है। इस बार भी जब यहाँ पर कीर्तन के लिए पंडाल लगाने के लिए खुदाई की गई तो खुदाई में शिवलिंग निकला। कुछ लोगों का कहना है कि गांव के दबंग लोग देवस्थान पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। पुरातत्व विभाग के द्वारा ये जानकारी मिली है कि ये लगभग 2000 वर्ष पूर्व से ही ये स्थित है और यहाँ बुद्ध जैन की मूर्ति पाई गई हैं और इस पे जो है लगभग 5 नीम खड़े हुए थे, वो भी वृद्ध होकर गिर चुके हैं। इससे ये जानकारी मिल रही है कि ये काफ़ी पुराना है और ये जो भूमि इसके आसपास पड़ी हुई है ये भी वर्तमान समय में जो पड़ी हुई है वो भी उसी समय से पड़ी हुई है। आज तक इस पर किसी का ना कब्जा है, ना ही किसी ने इसकी तरफ जो है कब्जा करने की नीयत से हाथ बढ़ाया है। पुरातत्व विभाग की टीम 19 तारीख को, इसी महीने की 19 तारीख को आई और उन्होंने इसका सर्वेक्षण किया। जब इसकी मिट्टी के सैंपल लिए और तमाम शिलालेख, तमाम जो इसकी मूर्तियाँ, तमाम आकृतियाँ जब संग्रहित करी गई और उनका जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि लगभग ये 2000 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ हैं और 2000 वर्ष पुरानी मूर्ति होने के नाते ये भूमि जो है देवभूमि है और देवभूमि का स्थल है। ये यहाँ पर किसी का भी सार्वजनिक अधिकार नहीं है। ये पुरातत्व विभाग की भूमि है, इसको अंडर कस्टडी लेना चाहिए और इस पर बढ़िया तरीके से पुरातत्व विभाग एक अपना रिसर्च कर इसको जो है डेवलप करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से इसका निर्माण किया जा रहा है, इस पर कब्जा किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय कार्य है। जनप्रतिनिधियों से भी मेरा आग्रह है कि इस ओर ध्यान दें, देवभूमि को पर कब्जा न होने। प्रशासन को जब इस मामले की जानकारी हुई तो एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया। वहीं पुरातत्व विभाग का कहना है कि इस इलाके से प्राचीन समय की कई मूर्तियां मिली हैं और इलाके का सर्वे किया जा रहा है। जहाँ पर टेंट लगाया जा रहा था तो खुदाई कर रहे थे तो वहाँ से एक शिवलिंग मिली है जो मार्बल की है। तो उसको लोग बताते हैं कि पुरानी है, जबकि वो मार्बल की है, पुरानी तो उतनी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी तो उसको वहाँ पे रख दिया गया और उस पर गांव के एक पक्ष ने चबूतरा बनाने का प्रयास किया कि चबूतरा बना दिया गया है। गांव के दूसरे पक्ष ने उसका विरोध किया। विरोध का कारण ये है कि जो आदमी चबूतरा बनाना चाह रहा है वो मंदिर से सटा के बनाना चाहता है। उसका मकान है, मकान के पास जो खाली ज़मीन थी जहाँ पे टेंट लगाने का प्रयास किया जा रहा था वहाँ वो निकली थी शिवलिंग। तो दूसरे पक्ष जो बदन सिंह आदि हैं उनका कहना है कि जहाँ पे मूर्ति। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।